everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. 7 reasons you hurt so much during twin flame separation. वैसे तो twin flame separation is just an illusion. आप अपनी ही सोल से कैसे जुदा हो सकते हैं? कैसे आप अपने ही हाफ सोल को अलग कर सकते हैं? सोल की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो कहीं भी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी हर्डल के आ जा सकती है, विजिट कर सकती है। किसी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन आता ही है। इट टिपिकली हैपन्स एज द हनीमून फेज एंड्स and insecurities and attachment issues begin to appear. सेपरेशन सिर्फ एक माइंड गेम होता है। आपके ट्विन के साथ आपका हद से ज़्यादा अटैचमेंट ही इस सेपरेशन का रीज़न बनता है। इतने लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, बिछड़ते हैं, न जाने कितने लोगों से लगाव हो जाता है, एक बॉन्डेज डेवलप हो जाता है और फिर एक दिन वो चले जाएं तो यस, कुछ दिनों का दुख होता है, कुछ दिन ज़रूर बुरा लगता है, पर समय के साथ हम उसे और उनकी यादों को भूल जाते हैं, राइट? पर ट्विन फ्लेम को क्यों भुलाया नहीं जा सकता? क्यों हम और लोगों की तरह ट्विन फ्लेम को भुला नहीं पाते? वो आते हैं अचानक और चले जाते हैं बिना कुछ बोले, बिना किसी सॉलिड रीज़न के, और सेपरेशन फेज शुरू हो जाता है। फिर शुरू होती है इंटेंस पेन और सफरिंग्स की निरंतर चलने वाला समय। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है, इतना दुख क्यों होता है इस पीरियड के दौरान। और ये पेन और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है जब दोनों ट्विन एक जगह पर रह रहे हों, जैसे मैरिड ट्विन या कोवर्कर्स ट्विन। तो ऐसे में दे एक्सपीरियंस बोथ सेपरेशन एंड रिजेक्शन एट द सेम टाइम। विदाउट मच एडो, रीज़न नंबर 1, ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है? इस सिचुएशन को आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, आपको समझने वाला कोई मिलता नहीं है। यू टोटली फील अलोन, यू फील नेग्लेक्टेड। एक इमोशनल रोलर कोस्टर सा सिचुएशन बन जाता है। किसी को बता ना पाने की वजह से अपने अंदर ही घुलते रहते हैं आप, और कोई अगर हो भी सुनने वाला तो हाउ टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, दिस इज द बिग इशू। और डिस्क्राइब कर भी दें तो सामने वाला नहीं समझ पाता। दिस फीलिंग विच कैन बी डार्क वॉइड इनसाइड कैन बी वेरी आइसोलेटिंग। आपको फील होगा कि आप जितना पेन में हैं वैसा पेन इस वर्ल्ड में शायद किसी ने नहीं सफ़र किया हो। रीज़न नंबर 2, ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है? आपका ट्विन सोल पहले भी ये पेन आपको कई बार दे चुके हैं। ट्विन सोल कनेक्शन में सेपरेशन अचानक से नहीं होता। कई बार डिवाइन मैस्कुलिन हिंट करते रहते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते, जैसे मुझे तुम पर शक होता है, कोई इतना किसी से कैसे प्यार कर सकता है, या तुम और हम कभी भी एक नहीं हो सकते, या मुझे अपनी फैमिली को देखना है। कुछ इस तरह की बातें करके आपको आपके ट्विन ने पहले भी शॉक दिया होगा, जिनको सुनकर आप इमोशनल पेन में चली जाती होंगी। और पहली बार जब आपका दिल टूटे तो इसे कहते हैं सोल ब्रेक। तो पहली बार जब ऑल ऑफ अ सडन आपने उनसे ये सुना, तभी से आपकी हार्ट फ्रजाइल सी हो जाती है और आप हाफ सोल शॉक में चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद
आप ही सिचुएशन को संभालती भी हैं। एंड आफ्टर फ्यू डेज यू वेयर लेफ्ट ब्रोकन हार्टेड। और ऐसा कई बार होता है जिससे आपके हार्ट में सोल शॉक का एक जबरदस्त झटका लगता है। और वन फाइन डे योर ट्विन डिसाइडेड टू लीव यू। ये सभी डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग होता है। दे स्टिल लव यू डियरली एंड दिस पेन इज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। दे विल रिटर्न बैक टू यू व्हेन दे आर रेडी। थर्ड रीजन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन में इतना पेन क्यों होता है? आपकी सोल अपने ही हाफ सोल को पाकर इतनी खुश, इतनी फुलफिल्ड फील करती है। न जाने कितने जन्मों से आपकी सोल एक दूसरे को ढूंढ रही हो, और जैसे ही सेपरेशन आता है लगता है जैसे कोई दिल का आधा हिस्सा काट कर ले गया। जब कोई किसी से प्यार करता है और अगर उसका ब्रेकअप हो जाए तो उसे हार्ट अटैक फील हो सकता है। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो थोड़ी या कुछ अधिक दिनों के लिए आपसे दूर चला जाए तो आपको हार्ट में पेन फील होगा। बट द ट्विन फ्लेम सेपरेशन, the pain is so much greater and the whole chest area can feel like it's being ripped apart. और ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके ट्विन के साथ सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ तक कि अगर इस अर्थ पर आप दोनों कहीं पर भी क्यों ना हो, आप दोनों की सोल कनेक्टेड रहती है। और यही वजह होता है कि सेपरेशन पीरियड में इतना पेन होना। दिस इज अ गिफ्ट इन डिस्गाइज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। Both of you need this separation to heal and find balance. You will eventually come back again. Fourth reason twin flame separation इतना painful क्यों होता है? Because your twin flame has literally taken a part of you with them. सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर ये सच है। आपको लगेगा जैसे आपसे आपकी आइडेंटिटी छिन गई हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपकी कुछ पावर हो सकता है आपको कम फील होने लगे। एंड माइट बी पॉसिबल दैट टेकन योर जेस्ट फॉर लाइफ। लगता हो जैसे कोई आपका बॉडी पार्ट काट कर ले गया। द फीलिंग इज सिमिलर टू हैविंग एन आर्म और अ लेग कट ऑफ फ्रॉम योर बॉडी। अगर आप उनको फ्री करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, then you will be stuck in a very difficult position. Things like jealousy, anger, or pride can keep us chained down for years. And we need to release this pain or it will destroy us. फिफ्थ रीजन की ओर बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज में इतना पेन क्यों होता है? जैसे आपकी माइंड का, आपको लगेगा जैसे आपका माइंड काम करना बंद कर दिया हो। इट कैन मेक यू फील दैट यू आर गोइंग इनसेन। आप अपने ऊपर कमांड खोते जाते हैं। आपको लगेगा पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई हो। जिंदगी नीरस लगने लगेगी, किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे आप उस दौरान, जबकि सच ये नहीं होता। आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। सो थिंग्स लाइक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग कैन हेल्प टू कीप यू सेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको पीसफुल होने के लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का सहारा लेना चाहिए। सिक्स्थ रीज़न ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों इतना पेनफुल होता है। आपके ट्विन अगर किसी और के साथ हैं तो इस बात को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब आप अपने ट्विन से सेपरेटेड होते हैं
उस वक्त आपके ट्विन के द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस, जैसे वो शादी कर रहे हैं या वो अपनी शादी को बचाने के लिए आपको छोड़ रहे हैं या वो आपकी शादी को बचाने के लिए आपसे सेपरेशन ले रहे हैं, तो ये जो भी रीज़न हो रहा हो उनको लेकर आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेती हैं जो कि बाद में आपको पछताना पड़ता है। और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कम से कम यस लिखकर बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी थ्योरी सही है या नहीं, कि ऐसा होता है या नहीं। कभी भी आप अपने थर्ड पार्टी जब भी आपके ऐसा डिसीजन आपके ट्विन ने लिया सेपरेशन के वक्त, तो आपका उस वक्त जो रिएक्शन होता है उसको लेके आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो ये था 6th रीज़न। अब मैं बढ़ती हूँ। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट और भी छूटा। आपको अपने ट्विन को दूसरे पर्सन के साथ न देख पाना भी एक बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन होता है, विच विल देन कॉज यू टू फील जेलस एंड एंग्री। रिमेंबर, जब दोनों ट्विन फ्लेम सेपरेटेड होते हैं तो दोनों को ही हीलिंग करनी होती है, दोनों को ही अपने लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, बट दे विल नेवर हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विदाउट ईच अदर। चलिए 7th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि आप ये मान बैठते हैं कि अब आप ऐसे ही रहेंगे और उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि देयर इज ओनली वन ट्विन फ्लेम एंड nobody कैन टेक प्लेस ऑफ देम, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो द हाफ सोल इज स्टिल विथ यू। आप ये देखे होंगे हर पोर्टल के बाद, या मैं अगर बोलूँ आफ्टर एवरी 6 months यू फील बेटर एंड बेटर। आज आपकी जो भी कंडीशन है वो 6 महीने पहले या साल भर पहले और भी खराब रही होगी, और फिर 1 साल बाद या आज से 6 महीने बाद आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो सिचुएशन है, मेंटल या इमोशनल सिचुएशन जो भी आपकी है, उससे और भी अच्छी होगी। जो आपकी आज मेंटल स्टेट है, ठीक 6 महीने 1 साल बाद और भी बेटर होती जाएगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपने थॉट्स पर कंट्रोलिंग रखें, अपने ऊपर वर्क करें, राइट। अब चलिए, ये 7 रीज़न हो गया जो ट्विन फ्लेम से सेपरेशन होने के बाद इतना सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है, इतना पेन, इतना दर्द क्यों दे जाता है ये सेपरेशन। अब कुछ टिप्स इस पेन से निकलने के लिए। टिप नंबर 1, सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आपका सेपरेशन आपका ट्विन फ्लेम से हो चुका है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे देते हैं तो वो फिर बार बार आपको परेशान करना बंद कर देता है। आप ये मान लें, ओके, यू बोथ आर सेपरेटेड, वो आपसे अलग हो चुके हैं। दूसरा टिप्स, ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज से निकलने का सेकंड टिप है, डोंट ट्राई टू कन्विंस देम टू कम बैक। आपकी ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्हें जाने दें, लेट देम फ्री। टिप नंबर 3, अपने अंदर देखिए उन क्वालिटीज को जो आप में है, देखिए उन्हें जो आपके पास भगवान ने दे रखा है ऑलरेडी। साथ ही अपने ट्विन फ्लेम में आप क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं उनका भी लिस्ट बनाएं। फोकस ऑन द गुड एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। टिप नंबर 4, दूसरों की हेल्प करें, चाहे जैसे भी करके आप कर पाएं। खुद को इंगेज रखें, खाली नहीं बैठेंगे, खुद को इंगेज रखें। टिप नंबर 5, क्रिएट अ हीलिंग शेड्यूल एंड स्टिक विद इट। ऐसा करके आप अपने ऊपर फोकस हो पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन करा
फिर 2 दिन 1 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन कर लिया। ऐसे होने से आप बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज करें और सेल्फ लव में आए। पेन इज एन इंडिकेटर दैट समथिंग इज नॉट एज इट शुड बी। तो ये था रीजन ट्विन फ्लेम सेपरेशन में इतना पेन क्यों होता है, और कुछ टिप्स इससे निकलने के भी, जो कि बहुत ही आसान है और आप कर भी सकते हैं। हम लोग करके आज इस फेज से निकल पाए हैं, तभी हम लोग आपको गाइड कर पा रहे हैं। आप भी निकलिए, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल एट ऑल। तो निकलिए, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप बहुत बहुत खुश रहिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।